क्या आपने नोटिस किया, दूध महंगा हो गया, सोना महंगा, चीनी एक्सपोर्ट बंद, रुपया कमजोर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे। लेकिन सवाल है, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? दोस्तों, दुनिया इस समय सिर्फ एक युद्ध नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसा आर्थिक तूफान देख रही है जिसका असर सीधे आपके जेब पर पड़ने वाला है। ईरान वार, हॉर्मुज स्ट्रेट संकट और ग्लोबल एनर्जी शॉक, ये सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज नहीं है, ये आपके घर का बजट बदलने वाली खबर है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूध और रोजमर्रा की चीजें महंगी क्यों हो रही है, सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर ड्यूटी क्यों बढ़ाई, भारत ने चीनी एक्सपोर्ट क्यों रोका, रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है, क्या भारत 1991 जैसी आर्थिक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, और सबसे जरूरी बात, क्या भारत इस संकट को झेलने पाएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, आपकी जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज अगर आप बाजार जाओगे तो सबसे पहले आपको महंगाई महसूस होगी। अमूल और मदर डेयरी ने दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया। अब कई लोग सोचेंगे, दूध के दाम और ईरान वार क्या संबंध है? संबंध बहुत बड़ा है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है, बिजली महंगी हो जाती है और इसका असर हर चीज पर पड़ता है। दूध, ब्रेड, सब्जियां, दवाइयां, हर चीज धीरे धीरे महंगी होने लगती है और यही शुरुआत अभी भारत में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि गोल्ड सिल्वर की। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, यानी अब भारत से सोना खरीदना और महंगा हो जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? कारण है ट्रेड डेफिसिट, यानी भारत जितना सामान बाहर से खरीदता है उसके मुकाबले उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। और जब तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल और बढ़ जाता है। ऐसे में भारत सरकार चाहती है कि लोग कम गोल्ड खरीदे ताकि डॉलर की बचत हो सके। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि फिलहाल गोल्ड खरीदने से बचें। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि संकट से निपटने की तैयारी है। अब एक और बड़ा फैसला, भारत ने सितंबर तक चीनी एक्सपोर्ट रोक दिया है। कुछ महीने पहले ही किसानों और शुगर मिल्स को एक्सपोर्ट की अनुमति मिली थी, लेकिन अब सरकार डर रही है कि अगर ग्लोबल शुगर की कीमतें बढ़ी तो भारत में चीनी बहुत महंगी हो जाएगी। यानी सरकार अभी भी जरूरी सामान बचाने की कोशिश कर रही है। ध्यान दीजिए, जब कोई देश एक्सपोर्ट रोकता है तो इसका मतलब होता है कि सरकार को आने वाले संकट का अंदाजा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये युद्ध इतना लंबा क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ 2 देशों का युद्ध नहीं है, असल खेल हॉर्मुज स्ट्रेट संधि का है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित होगी, और अभी यही हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, जहाज डूब रहे हैं, ओमान के पास भारतीय कार्गो शिप पर भी हमला हुआ। यानी अब यह सिर्फ मध्य पूर्व का युद्ध नहीं रह गया, यह ग्लोबल इकोनॉमी का संकट बन चुका है। अब बात भारतीय की। भारतीय रुपया रिकॉर्ड गिरावट के करीब पहुंच चुका है। अगर कच्चे के तेल की कीमत लगातार बढ़ती रही तो रुपया और कमजोर हो सकता है, और जब रुपया गिरता है तो इंपोर्ट और महंगे हो जाते हैं। यानी पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे, विदेशी यात्रा महंगी और ऑनलाइन शॉपिंग तक प्रभावित। अब होलसेल इन्फ्लेशन भी 8% से ऊपर पहुंच चुकी है, यानी फैक्ट्रियों की लागत तेजी से बढ़ रही है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है। अब सवाल यही है, क्या भारत इस तूफान को झेल पाएगा? कुछ अच्छी खबर भी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड पुअर का कहना है कि भारत की इकोनॉमी अभी भी मजबूत है। भारत के पास बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तेल रिजर्व भी मजबूत है, यानी भारत के पास लड़ने की ताकत है। लेकिन इसके लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। कम फ्यूल इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना, वर्क फ्रॉम होम, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट कम करना, ये छोटे कदम बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर युद्ध बढ़ा तो दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। तेल $150 प्रति बैरल जा चुका है, महंगाई तेजी से बढ़ सकती है और ग्लोबल मंदी का खतरा भी पैदा हो सकता है। लेकिन हर संकट एक अवसर भी लाता है। अगर भारत इस मुश्किल समय में संभल जाता है तो दुनिया का भरोसा भारत पर और बढ़ सकता है, और ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, ईरान वार सिर्फ दूर बैठे देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर अब आपके दूध, पेट्रोल, सोना, रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि भारत इस आर्थिक तूफान को कितनी मजबूती से संभाल सकता है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत
में महंगाई बढ़ेगी या सरकार सही फैसले ले रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।